बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड चिकन जिसके लिए 1.5 kg के करीब मेरा चिकन था। इसके अलावा स्पाइसेस में लिया है लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, बारबेक्यू मसाला है, चाट मसाला ही है इसके अलावा धनिया पाउडर 2 पिंच फूड कलर के लिए हैं। आप चाहें तो रेड कलर या येलो कलर में से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है और मैंने लिया है 7 चावलों का आटा। 2 टेबल स्पून लेमन जूस है, 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस है और 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस। इसके अलावा चिकन को सबसे पहले मैं सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के इसको रख दूँगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगा रही, 30 मिनट के लिए सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के छोड़। चिकन के स्लाइस मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिए थे, ना बहुत ज़्यादा स्मॉल थे, मीडियम साइज़ के पीसेस से जिसको कुक करने में आसानी रहती है और अंदर तक जो पीस हमारा वो गल जाएगा। ये देखिए लहसुन अदरक लगा दिया। अब तकरीबन मुझे 30 मिनट हो गए थे। 30 मिनट के बाद जो मैंने लगाया था सिरका और लहसुन अदरक का उसको हमने स्ट्रेन कर लेना है। चलिए जी, अब मैं लगाऊंगी बाकी मैंने जितने भी स्पाइसेस बच गए थे अब मैं ऐड कर दूँगी। ये मैंने लेमन जूस डाल दिया, सोया सॉस डाल दूँगी, इसके अलावा चिली सॉस है वो ऐड कर देंगे और बाकी जितने भी नमक है, चाट मसाला है और बारबेक्यू मसाला, नमक वगैरह वो सब कुछ लगाने के बाद इसे 2 आवर्स के लिए या 3 आवर्स के लिए आपने रखते हैं ना। अगर फौरी ज़रूरत तो आपने ऑल पर्पस फ्लोर या फिर राइस फ्लोर लगा के इसको फ्राई कर लेना है। वो मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह लगाना है। एम ही ना बीच में डाल दीजिएगा, उसका भी एक लगाने का तरीका है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए सब स्पाइसेस डाल दिए अंदर। ये देखें जी माशाल्लाह मसाला मेरा लग चुका है। इसको तकरीबन मैंने 2 आवर्स के लिए छोड़ा था। अब मैं करने लगी हूँ इसको फ्राई। तो फ्राई करने के लिए अब मैं डालूँगी इसके अंदर राइस फ्लोर। मैं फिर बता रही हूँ अगर आपके पास कोई भी फ्लोर है यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर या फिर राइस फ्लोर, कोई भी गंदम फ्लोर, व्हीट फ्लोर के अलावा कोई भी फ्लोर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर फ्लोर मैंने हाथों से नहीं लगाना, सिर्फ मैंने इसके अंदर स्प्रिंकल करना है। ये देखें लगाने के बाद मैं इसको देखिए इस तरह करना है ताकि जो हमारा फ्लोर है वो सारे पीसेस को लग जाए। आपने हाथ से नहीं लगाना, हाथ से फिर वो आटा जो है कहीं से थिक हो जाता है, कहीं से बारीक लेयर रह जाती है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी, मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन है वो अंदर से अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। अगर आपने इसको स्मोकी टच देना है तो फिर वो आपको पता ही है कि कोयले के ऊपर अच्छी तरह उसको कोयले को गर्म करके ऑयल डालकर उसका जो स्मोक है वो हम दे दें इसको। लेकिन मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं किया। अगर आपके पास हो तो आप कर लें। आटा लगाने के बाद हमारा जो चिकन का मसाला था वो ऑयल में बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बिखर रहा, बिल्कुल उसके साथ है। ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका और ये बहुत मज़ेदार बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। ये देखिए मैं जिस तरह इनको पलट रही हूँ माशाल्लाह से उनका जो मसाला है, जो उसके स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल उसके साथ है। ये देखें जी माशाल्लाह चिकन मेरा डन हो चुका है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
इसके अलावा अपनी दुआओं में याद रखें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करके कमेंट करके बताइएगा कैसे बनी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।